Come on, explain. First of all, Namo Namo. My name is Aman Patwari. Our teammate Kensu. Our first project is Army Safety and Security Camp. This is the main axis of this camp. Yes. What you have prepared? हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो आर्मी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैंप है, एडवांस आर्मी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैंप। हमारा जो पहला सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो सिस्टम यूज हुआ है वो पासवर्ड बेस्ड ब्रिगेड सिस्टम है। जैसे कि कोई एनिमीज की कार आई यहाँ पे और वो अंदर आ जा रही है, तो यहाँ पे जो गार्ड रहेगा वो उसके पास जाएगा, उसका कार्ड देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे जो सही है टेररिस्ट है या हमारे कोई नहीं है। अगर वो टेररिस्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, सिंपली पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेगा, जिससे क्या होगा ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी चेक हो गया कि वो हमारे लिए सही है, तो यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेगा तो ओपन हो गया। और जैसे वो अंदर आएगा फिर से वो पासवर्ड को रिसेट कर देगा, इससे ये बंद हो जाएगा। ये सिंपल सिक्योरिटी सर्वो मोटर Turbo motor? सर्वो Servo. This is servo motor and this is keypad. And for the microcontroller we use here Arduino Mega. उसके बाद जैसे कि एक ये एंटी माइंस है, जैसे कि बाकी लाइक दैट वो यहाँ पे बम वगैरह ब्लास्ट करके यहाँ पे जो सोलर से मार के अंदर घुस गया, तो क्या होगा कि जो एंटी माइंस है ये इसमें फीचर्स ये है, जैसे एंटी माइंस में जैसे मार पड़ता है तो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होता है। लेकिन इसमें ये है कि हमारे अगर हमारे सोल्जर्स में पैर रखते हैं तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, बट अगर कोई दूसरे सोल्जर्स या कोई दूसरे सिविल इसमें अपना पैर रखते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बजर सिस्टम लगाएं कि बजने लगेगा। जैसे कि हमारे जो आर्मी के यूज में इस टाइप का एक सेंसर फिट होगा, जैसे कि You have to have sensor. तो ये ड्रेस टाइप इसमें लगा सकते हैं ऐसे पहने के लिए ऐसे। तो जैसे ही अभी इसको यूज करेंगे बज रहा है, बट अगर कोई सोल्जर देगा, जैसे मैं सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ऑन किया और पुश कर रहा हूँ तो नहीं बज रहा है। तो ये एंटी माइंस का एक सिस्टम है। साथ में हमारा अगर इधर से आया तो ये पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम काम करेगा, बट अगर वो फाइटर जेट ड्रोन से हमला करे तो ये जो रडार सिस्टम है ये हमारे काम आएगा। जैसे हमारा ये रडार सिस्टम है, ये लेफ्ट राइट और ऊपर ये एरिया को डिटेक्ट करेगा, जैसे कि और यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। हो गया बस हो, थोड़ा सा हाँ सर, देख लीजिए, चलते हैं। जैसे कि अभी घूम रहा है, टेक्निकल ग्रिड है, और जैसे अपना हाथ पकड़ेगा तो रेड होगा। एक पीछे है, जैसे कि ग्रीन है, जैसे मैं अपना हाथ देता हूँ रेड होगा। फाइटर जेट और ड्रोन के जगह में बनाया गया है। ड्रोन को ऊपर से ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेटर तो जो गाड़ी इसके आगे हमारा ये क्लाइमेट सेंसर है DH11। तो ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेजर करता है। ये अभी यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है 27-25। तो मैनली इसलिए लगाया गया कि जैसे कि हमारे जवान कभी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, कभी राजस्थान के पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर उनके लिए सही है, ह्यूमिडिटी सही है रहने के लिए, या फिर उसके लिए हम लोगों ने ये वेदर सिस्टम यूज़ किया है। साथ ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ किया है।
ऐसे जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने सोलर यूज़ किया है जो सन के वजह से पूरे सिस्टम को ऑपरेट करेगा। साथ में हमारा एक फायर सेंसर है और एक MP6 सेंसर है जो LPG गैस और स्मोक को डिटेक्ट करता है। जैसे कि हमारे जवान कैंप पर रहते हैं तो अपने खाना कुकिंग करने के लिए LPG गैस करते हैं। बाई चांस अगर वो लीकेज हो गया तो उसको ये डिटेक्ट करेगा लाइटर के लिए। जैसे कि ये लाइटर है LPG गैस रहता है, जैसे सेंस किया कनेक्शन में इशू आ रहा है बजने पर। और जैसे कि ये सिस्टम है फायर सिस्टम, अगर एलपीजी गैस का अलर्ट दिया और अगर कोई अलर्ट नहीं होगा, अगर बाई चांस ठीक नहीं हुआ नहीं ढूंढ पाया प्रॉब्लम को, तो फायर अगर लग सकती है या तो कोई टेररिस्ट बम पड़ती है वहाँ पे फायर लग सकती है। तो उसके लिए हम लोगों ने फायर सेंसर यूज़ किया है। ये मैजिक फायर को रोड पे गिरेगी और डिटेक्ट करेगी। जैसे कि जो हमारा लाइट यूज़ है ये सरकार दिन के जाने में तो हम लोग देख सकते हैं रहता है, बट रात में एकदम जीरो हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने लाइट यूज़ किया है। लाइट को हम लोग जॉयस्टिक की मदद से मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जवान यहाँ पे खड़ा है रात को हमें ड्यूटी दे रहा था, तो अगर इसको इधर बजर होगा तो ये चाहेगा कि लाइट को इधर मूव करके क्लोज करेगा। तो अगर लाइट एक जगह स्टेबलाइज करते तो एक ही जगह फोकस करेगा, इधर भी रह सकता है। उसके लिए हम लोगों ने ये जॉयस्टिक सिस्टम यूज़ किया, जिससे कि आपको लाइट को इधर घुमा सकते हैं या उधर घुमा सकते हैं। ये भी इसको मूव कर सकते हैं। पहले हमारा ये था मैनुअली हो रहा है सेंस करके नहीं, जैसे ये सेंस करके पानी आ रहा है नहीं मैंने हाँ ठीक फायर फाइटिंग ड्रोन एंड RP60 टुगेदर एक ही साथ नहीं है, अलग अलग है। आप लोगों ने कैसे इसमें अलग अलग अच्छा, तो इसमें एक ही इसमें भी यूज़ ठीक है कोई बात नहीं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा। आप उनके सुपरवाइजर का मतलब हम लोग वैसे जैसे जो बच्चों को ये हमारा जो है एक मैनली ड्रोन है। ड्रोन में एक फायर फाइटिंग सिस्टम फिट किया है। जैसे क्या होगा, ये फायर वाटर को कैरी करके फ्लाई करेगा, और जैसे जंगल एरिया है या तो अंदर में करे तो फायर सेंसर है वो उसको बुझा सकता है, बट अगर बाहर कर दे तो वहाँ से आने में भी कोई ऐसा मतलब लेट लगेगी। तो उससे क्या हो सकता है, कैमरे में प्रभाव पड़ सकता है। अगर बगल से गाँव घर है वहाँ पे भी आग जल सकती है, या तो कोई जंगल में आग लगे या पहाड़ी क्षेत्र में आग लग गई, अब कोई स्कूल का बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग में जहाँ पे फायर सिस्टम नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे ड्रोन क्या करेगा, सिंपली इसको ऐसे फिट किया जाएगा। जैसे इसको सिंपली ऐसे फिट किया जाएगा, इसको कैरी करेगा और फ्लाई करेगा। जैसे फ्लाई करेगा ये जो सेंसर है अभी बहुत छोटा है, बट ये 10 मीटर का रेंज तक ये डिटेक्ट करेगा। 10 मीटर के रेंज तक डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि 10 मीटर के ऊपर ग्राउंड है वहाँ से डिटेक्ट करके जो इसके अंदर मतलब वाटर होगा उसको स्प्रिंग करेगा। तो मेनली इसमें सिस्टम ये है, तो मतलब ड्रोन स्प्रेइंग सिस्टम एक तरह का होगा, वाटर स्प्रे का। तो मैं इससे करता हूँ। ठीक है, आप लोगों का मेहनत दिख रहा है, वर्क दे लो, वेरी गुड। क्या करना है टाइम जब हम लोग कैंपस में आप लोग आए हैं मधुपुर से, फर्स्ट एक्सपीरियंस है।